हमारे साथ में एक ऐसे समाज सेवी जिन्होंने बलजीत नगर पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से अपना नाम, यानी कि जो इनका काम है उसके हिसाब से इनका नाम जो है आज बलजीत नगर की जनता क्यों लेना चाहती है, क्यों करना चाहती है, इसका एक कारण है। इन्होंने हमेशा दुख और सुख के अंदर में उस जनता के साथ में लगातार अपनी आवाज को उठाया है, उस सरकार तक पहुंचाया है जिस सरकार ने अपनी आंखें और कान जो है वो बंद कर रखे हैं। हमारे साथ में वही एक ऐसे शख्स जिन्होंने समाज सेवी के रूप में जो लगातार वो काम करते हुए आए हैं, हम लोग उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जन समस्याओं को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है और गली की समस्याएं हैं, उस तरीके की काफी समस्याएं जो लगातार ये बलजीत नगर के अंदर और ये दिल्ली के अंदर में भी इसी तरीके की समस्याएं जो है बनी हुई है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, जिस तरीके से आज बताया जा रहा है बलजीत नगर के अंदर में 2014 से लेकर के और जो आती है होली चौक जो पड़ता है आपका, और ये यहाँ पर पानी की समस्याओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आखिर में इसका मेन कारण क्या है जिसकी वजह से अभी तक इन लोगों को सुविधाएं नहीं मिली, क्या समझते हैं? जो इसका कारण पूछ रहे हैं, इसका मात्र और मात्र एक कारण है राजनीति जी, और शुद्ध राजनीति। कि अगर इनको समय से पानी मिल गया, इनके घरों के सामने सीवर पड़ गए तो इनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो कल के डेट में एक दूसरे कुछ चीज़ की मांग करेंगे कि जैसे अस्पताल, अच्छे स्कूल, पार्किंग की व्यवस्था, तमाम चीज़ की डिमांड करेंगे। तो ये राजनेता जो है ना, ये इनको उसी केवल पानी सीवर उसी में उलझा करके रखना चाहते हैं। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि यानी कि जो वोट की जो राजनीति है, हाँ, उसको पाने के लिए लोगों को जिस तरीके से गुमराह किया जाता है, गोल गोल जो चक्रव्यूह में घुमाया जाता है, ये सबसे बड़ी जो राजनीति जिसको इस समय रूप लिया गया है, यानी कि राज और नीति अगर इसको बीच में से हटा करके अगर प्लस पॉइंट करा जाए तो वो जो प्लस पॉइंट होता है वो जनता होती है। यानी कि जनता को राज के द्वारा, नीति के द्वारा उनसे वोट बैंकिंग कराई जाए और कहीं ना कहीं इस तरीके से वोट बैंकिंग करके उन लोगों को गुमराह किया जाए। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस समय सत्ता में है, दिल्ली में सरकार बन चुकी है, दिल्ली की त्राही हो चुकी है, गली सड़कें मोहल्ले, मैं बलजीत नगर की समस्या नहीं जो कि पूरी दिल्ली की समस्या है, क्योंकि ये सब उनके हाथ में है, लेकिन फिर भी जो है लोग इतनी इनकी इसे राजनीति को खत्म करने के लिए एक सिग्नेचर कंपेनिंग करवा रहा है जी, और एक टीम फाटक के लोग जी एक PIL डालने जा रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट में जी। एक ही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से कि अगर वैष्णो देवी के सबसे ऊपर मंदिर पे पानी पहुँच सकता है, अगर मजनू के टीला पे पानी पहुँच सकता है, अगर महरौली के पहाड़ी पे पानी पहुँच सकता है, तो इस बलजीत नगर में पानी क्यों नहीं? जी बिल्कुल, इस पहाड़ी पे क्यों नहीं पहुँच सकता? जबकि 2013 में पूर्व विधायक माननीय लिलोटिया जी भले एक हफ्ते के लिए, लेकिन पानी देकर के उन्होंने दिखा दिया जी। मैं किसी को वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्यता है उसको मैं रख रहा हूँ। इनसे मैं लगातार बात करता रहा। 2013 में जनता पार्क रिजर्वायर का वाटर लेवल बढ़ा करके मैं 4 मीटर किया। जब तक आम आदमी पार्टी के साथ में था, 4 मीटर तक का पानी लगभग यहाँ तक गुरुद्वारे तक क्या और इधर तक पानी आता रहा, शिव मंदिर तक पानी आता रहा, मंदिर से आगे तक, शिव मंदिर के पीछे की तरफ में पानी आ रहा था, क्योंकि मैं हाथ में चाबुक लेकर के चलता था। लेकिन जिस दिन से पार्टी का हमने त्याग किया, वही सोचनेबाजों के चक्कर मुझे पड़ना नहीं था। उसके बाद से आज भी जनता पार्क का वाटर लेवल 2 मीटर से ज्यादा, 2 मीटर से ज्यादा नहीं है। उसको करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन वो हो नहीं रहा। कारण है हाँ कि रहेजा बिल्डर आकर के सादीपुर के जस्ट अपोजिट में बिल्डिंग बनाया जी। यहाँ का 30% पानी काट के उनको दे दिया गया। अच्छा, यहाँ पानी की समस्या पहले कम थी, जो एक बड़ी थी जी, जो पानी था उसका भी पानी काट करके उधर दे दिया। तो पानी आएगा कहाँ से? वो रिजर्वायर भरेगा कैसे? जब वो भरेगा नहीं तो पानी आएगा कैसे? अच्छा, एक समस्या और निकल करके आ रही है इसी पानी को लेकर के। जगह जगह बलजीत नगर के अंदर में बोरिंग कराई जा रही है,
एक बोरिंग होती है उसके अंदर पानी नहीं निकलता, फिर दूसरी बोरिंग होती है फिर भी पानी नहीं निकलता, तीसरी बोरिंग होती है फिर भी पानी नहीं निकलता। लेकिन वहां पर जब पब्लिक पहुंचती है, जब राजकुमार आनंद जी के पास में आम आदमी पार्टी के विधायक है और कहीं ना कहीं वो सरकार के मंत्री भी बन चुके हैं अब, लेकिन वो कहते हैं कि हमने बलजीत नगर के लिए बोरिंग करा दी, क्या वो बोरिंग कराने से ही क्या जनता के पास में पानी पहुंचेगा? एक मैं उदाहरण दूं जी। हंस जानते हैं हंस जी वो जब पानी में चोंच मारता है ना तो मोती लेके आता जी उसी तरीके से हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि है ना वो सीधे धरती के अंदर चोंच मार रहे हैं। टेंडर लग रहा है अगर 900 फीट नीचे जाकर के पानी निकलने की, फिर और उसका टेंडर का कास्ट होता है 19 लाख 20 लाख, जी। 300 तक बोरिंग जाती है, उसके बाद बोरिंग के द्वारा हो रहा है। तो ये एक राजनीति है जो जनता को केवल सत्वना देने का काम कर रही है कि बोरिंग हो जाएगी और इस गली के लोग चुप हो जाएंगे और फिर 2024 में हमें जो है वोट करेंगे। इसका भी कुछ असर है। मैं बताऊं कि बोरिंग तो एकमात्र राजनीति है जनता को गुमराह करने का, सांत्वना देने की बात। क्योंकि बोरिंग करवाए विधायक कि नहीं मिला पानी तो क्या करें? बताऊं, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं और मुझे पता है हाइड्रो में लगभग 22 साल का मेरा तजुर्बा रहा। जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर या एससी ये लोग जो है कि जब बात करना होता है, अभी 2 दिन पहले भी किसी चीज़ को मैं दे करके आया उनसे अपना जो है कि वक्तव्य दे करके आया उनको, बाकायदे इनको मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरीके से बलजीत नगर में पानी आ जाएगा घर घर। उस प्रेजेंटेशन पे आज तक काम नहीं हुआ। आज तक काम नहीं आज हुआ। तक काम नहीं हुआ। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि आप 6 महीने के लिए जल बोर्ड का काम मुझे दे दीजिए, अगर एक एक घर में पानी नहीं पहुँचा दिया तो सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेकर के गाँव वापस लौट जाओ। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बोली है। कहीं ना कहीं समाज के अंदर में रहने वाले जब लोग जब ठान लें तो क्यों नहीं उस जगह से पानी निकल सकता। अगर इस तरीके से काम करने वाले हर क्षेत्र के अंदर में, इसी तरीके से अगर समाज के लिए काम करने वाले अगर हर क्षेत्र में अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे को, अगर वो कहते हैं कि दाना चुग रहे हैं तो आप दाना नहीं पूरा अन्न चुगिएगा, क्योंकि उस जगह पे पानी निकलेगा, क्योंकि प्रयास हमारा जारी है। अभी बता दूं एक सिविल लाइन पड़ी जी, मैंने इनको बाकायदा लेटर लेकर के सारा चीज मेरा, क्योंकि जो भी होता है लिखतम में होता है, वक्तम में बहुत कम होता है। जी, मैंने स्लोप है गुरुद्वारे जी, गुरुद्वारे को उधर जो है कि स्लोप ज्यादा जाता है, तो मैं बोला उधर का सिविल ले जाकर के प्रेम नगर के बड़े वाले सिविल मिला दीजिए, गुरुद्वारे से इधर का सिविल लेके आइए और यहाँ पे जो होली चौक के पास में है इसमें कनेक्ट करिए और उधर का इधर का पाइप का जो डाया है उसको थोड़ा चौड़ा कर दीजिए। जो ले जाकर के आप कलिंगा चौक में बड़े वाले सीवर में मिला रहे हो, इसका डाया बढ़ा दो तो यहाँ भी सीवर पड़ जाएगी, उधर भी सीवर पड़ जाएगी। लेकिन खेल क्या हुआ, लगातार अखबार में भी आ रहा है, सब आ रहा है, 180 दिन में तो काम पूरा होना था और जिस डाया का पाइप पटेल नगर में पड़ना था और वहाँ पे कंक्रीटेड जो है कि ये पड़नी थी आपका मेन होल में सारा टेंडर में मेन होल कंक्रीटेड है। हाँ। पाइपलाइन का डाया भी दूसरा है, लेकिन काम को दिखाने के लिए उधर तो पटेल नगर में ठीक से काम किए क्योंकि उधर अच्छे लोग रहते हैं। यहाँ पे तो वही रहते हैं ना दिन भर रेडी पटरी लगाने वाले बेचारे मजदूर लोग रहते हैं। हाँ, यहाँ पे उस प्रेजेंटेशन पे आज तक काम नहीं हुआ। आज तक काम नहीं हुआ। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि आप 6 महीने के लिए जल बोर्ड का काम मुझे दे दीजिए, अगर एक एक घर में पानी नहीं पहुँचा दिया तो सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेकर के गाँव वापस लौट जाओ। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बोली है। कहीं ना कहीं समाज के अंदर में रहने वाले जब लोग जब ठान लें तो क्यों नहीं उस जगह से पानी निकल सकता। अगर इस तरीके से काम करने वाले हर क्षेत्र के अंदर में, इसी तरीके से अगर समाज के लिए काम करने वाले अगर हर क्षेत्र में अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे को, अगर वो कहते हैं कि दाना चुग रहे हैं तो आप दाना नहीं पूरा अन्न चुगिएगा, क्योंकि उस जगह पे पानी निकलेगा, क्योंकि प्रयास हमारा जारी है। अभी बता दूं एक सिविल लाइन पड़ी जी, मैंने इनको बाकायदा लेटर लेकर के सारा चीज मेरा, क्योंकि जो भी होता है लिखतम में होता है, वक्तम में बहुत कम होता है। जी, मैंने स्लोप है गुरुद्वारे को उधर जो है कि स्लोप ज्यादा जाता है, तो मैं बोला उधर का सिविल ले जाकर के प्रेम नगर के बड़े वाले सिविल मिला दीजिए, गुरुद्वारे से इधर का सिविल लेके आइए और यहाँ पे जो होली चौक के पास में है इसमें कनेक्ट करिए और उधर का इधर का पाइप का जो डाया है उसको थोड़ा चौड़ा कर दीजिए।
जो ले जाकर के आप कलिंगा चौक में बड़े वाले सीवर में मिला रहे हो, जी। इसका डाया बढ़ा दो तो यहाँ भी सीवर पड़ जाएगी, उधर भी सीवर पड़ जाएगी। लेकिन खेल क्या हुआ, लगातार अखबार में भी आ रहा है, सब आ रहा है, 180 दिन में तो काम पूरा होना था। जी। और जिस डाया का पाइप पटेल नगर में पड़ना था, जी। और वहाँ पे कंक्रीटेड जो है कि ये पड़नी थी आपका मेन होल में सारा स्टैंडर्ड में मेन होल कंक्रीटेड है। हाँ। पाइपलाइन का डाया भी दूसरा है। लेकिन काम को दिखाने के लिए उधर तो पटेल नगर में ठीक से काम किए, जी। क्योंकि उधर अच्छे लोग रहते हैं। यहाँ पे तो वही रहते हैं ना, दिन भर रेडी पटरी लगाने वाले बेचारे बिल्कुल। मजदूर लोग रहते इसीलिए शायद इस तरफ हैं। ध्यान हाँ, नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे 12 इंच का पाइप डाल दिया गया है। अब इस फ्लो को 12 इंच का पाइप झेल पाएगा? बिल्कुल, मतलब ही ये नहीं तो बनता। केवल झुंझुना पकड़ा दिया जी। कि एक मैंने सीवर का काम करवा दिया। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, 1,28,00,000 का काम, जी। और वो भी नेपाली मंदिर तक जाना था, होली चौक तक लाके रोक दिया गया। जी। जब मैं इसके बारे में चीफ इंजीनियर से बात किया तो चीफ इंजीनियर हिल गया, अच्छा कांपने लगा, उसके माथे पसीने आ गए। अच्छा। क्योंकि पकड़ लिया, बोला कि डाया क्यों चेंज किया गया। एक वाटर का एक जो कि उसका नियम एक नियम होता है कि हम अगर कहीं बाहर से, जैसे आप पानी की कुप्पी देख लीजिए, जी जी जी। कुप्पी होती है, कुप्पी में जब हम पानी हमें डालना होता है तो ऊपर का पोर्शन चौड़ा होता है, ऊपर का पोर्शन चौड़ा बनाना पड़ेगा। इसमें पानी डालेंगे तो इधर प्रेशर के साथ निकलता है, यही होता है ना? यही बिल्कुल। जब पानी का फ्लो इधर से ज्यादा है, पकड़ लिया, बोला कि डाया क्यों चेंज किया गया। एक वाटर का एक जो कि उसका नियम एक नियम होता है कि हम अगर कहीं बाहर से, जैसे आप पानी की कुप्पी देख लीजिए, जी जी जी। कुप्पी होती है, कुप्पी में जब हम पानी हमें डालना होता है तो ऊपर का पोर्शन चौड़ा होता है, ऊपर का पोर्शन चौड़ा बनाना पड़ेगा। इसमें पानी डालेंगे तो इधर प्रेशर के साथ निकलता है, यही होता है ना? यही बिल्कुल। जब पानी का फ्लो इधर से ज्यादा है तो आप इधर का पानी का जो सीवर का डाया है चौड़ा करो। इन्होंने कर दिया ऐसे। अच्छा, उल्टा करके इन्होंने डाल दिया, ऊपर इसमें हाँ। छोटा कर दिया और नीचे जो पूरा बड़ा कर दिया। नीचे कर दिया बड़ा, वहाँ पे पटेल नगर वाले पटेल नगर के अंदर में, हाँ। और यहाँ के लिए अभी तो नहीं है, सीवर जैसे चालू होगा नरक न मच जाए तो फिर उसी दिन भैया बोलिएगा जो कहिए। नरक तो अभी भी मचा हुआ है वहाँ पे, आप जाके अभी तो गाड़ी भी नहीं निकल पा रही है, लोग पहले अभी तो नरक मचा है, तब यहाँ सीधे रोड पे बैतरणी देखने को मिलेगी। जी, ये आप देख सकते हैं। चौबे जी, अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? आपके समिति के माध्यम से क्या निष्कर्ष है नल से जल की योजना पे? नल से जल की योजना पे हम लोग सीधे अब जा रहे हैं कोर्ट, क्योंकि राजनीति को बंद करने का एक दरवाजा अभी संविधान में जी सुरक्षित कर रखा है। बिल्कुल। जैसे प्रेम नगर फाटक पे जो फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, जब इलेक्शन आता था तब कभी बीजेपी वाले कभी कांग्रेस के लोग, ये सब लोग जा करके उसका उद्घाटन कर देते थे, इलेक्शन से पहले कर देते थे। नारियल फोड़ने का काम और होता कुछ नहीं था, इलेक्शन खत्म, फिर नारियल, और यहाँ तक कि माखन जी आके शिलान्यास वगैरह सब कुछ कर दिया था। अंत में जब मुझे पता लगा, उस पर काम करने लगा, तो वहाँ पे फर्जी चेक भी दे दिया गया था। अच्छा, कोर्ट ने जो है कि नोटिस भेजा है माखन जी। अच्छा। और उसके बाद जो भी पंपलेट वगैरह बने थे सब फर्जी थे, केवल वोट की राजनीति के लिए। अच्छा। जब कोर्ट गया, कोर्ट के आदेश में देखिए फुट ओवर ब्रिज बन के तैयार है। राजनीति वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज की खत्म जिस प्रकार की है, उसी तरह से बलजीत नगर से ये पानी की जो राजनीति है, इसको भी खत्म करने का संकल्प टीम फाटक संघर्ष समिति ने लिया है, उठाया है, और इसको पूरा करेगी, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल। हम माननीय न्यायालय के शरणागत हैं, उसके निर्णय का हम सम्मान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी, बातें सुन करके सिर्फ आप लोगों को सोचना है, समझना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए ही यहाँ पर कदम उठाया जा रहा है, पहल करी जा रही है, सिर्फ वो इसीलिए कि आप लोगों को वो बात समझ में आए, वो राजनीति समझ में आए कि आखिर में जिस तरीके से गंदी राजनीति का खेल जो आम जनता के साथ